उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिसनापुर के किनारे एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां से रात में चीखें आती हैं, पर किसी ने भी कभी हिम्मत नहीं की कि उस हवेली के अंदर जाकर देखे कि असल में होता क्या है। रवि, एक युवा पत्रकार जिसे भूत प्रेत की कहानियां लिखने का शौक था, गांव में अपने दोस्त अर्जुन से मिलने आया। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो वह बहुत उत्साहित हो गया। उसने तय किया कि वह उस रात हवेली में जाकर रहस्य से पर्दा उठाए। गांव वालों ने बहुत मना किया, पर रवि नहीं माना। रात के 12 बजे रवि टॉर्च, कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर लेकर हवेली के अंदर घुस गया। हवेली अंदर से और भी डरावनी, बड़ी बड़ी दीवारें, टूटी खिड़कियां और धूल से भरे कमरे। जैसे ही उसने पहली मंजिल पर कदम रखा, अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि चौंक गया, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह बस हवा है। वह एक कमरे में गया जहां दीवारों पर खून के छींटों जैसे निशान थे। तभी रिकॉर्डर में एक अजीब सी आवाज रिकॉर्ड हुई। क्यों आए हो? मरना है क्या? रवि का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत कैमरा ऑन किया, लेकिन कैमरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, सिर्फ धुंध। फिर दरवाजा अपने आप खुला। वह भागते हुए नीचे आया, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद था। तभी सीढ़ियों पर किसी के भारी कदमों की आवाज आई। रवि ने ऊपर देखा। एक औरत सफेद साड़ी में उल्टे पैरों के साथ दीवार पर उल्टी चढ़ रही थी। रवि की सांसें थम गईं। उसकी टॉर्च गिर गई और अंधेरा छा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में मानो जान ही नहीं रही। औरत की फटी फटी आंखें चमक रही थीं। वह बड़बड़ा रही थी, मेरे बच्चों को वापस ला, नहीं तो तू भी यहीं रहेगा। रवि चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुंचे तो दरवाजा खुला मिला, पर रवि का कोई पता नहीं था। बस उसका कैमरा और रिकॉर्डर जमीन पर पड़े। रिकॉर्डर में आखिरी आवाज आई, अब ये हवेली मेरी नहीं, हमारी है। उस दिन के बाद कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया। कहते हैं हर पूर्णिमा की रात रवि की चीखें हवेली से बाहर आती हैं।